हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा आरआरबी ग्रुप डी का लास्ट टारगेट। बहुत सारे बच्चों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया इसी बैच के अंदर एनरोल करवा दो, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं लगभग बैच को क्लोज किए हुए। यानी कि इस बैच में हम कोई भी एडमिशन नहीं ले रहे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि भैया इस बैच के अंदर ही एनरोल करवाओ, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार समझाता आ रहा था कि जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो पूरी कोशिश रहती है कि हम उसमें पूरी की पूरी चीजों को निपटा दें, तभी हम दूसरी चीजों को स्टार्ट करें। भले ही क्रैश कोर्स वगैरह की चीजें बाद में हो जाती हैं, जैसे कि सीबीटी 2 में हुआ, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अगर हमने एक चीज स्टार्ट की है तो हम उसको पूरी तरीके से एंड करवाते हैं, तब जाके आगे की चीजें स्टार्ट करते हैं। एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने पहले से तैयारी की हुई है ग्रुप डी की, जैसे कि ये वाले स्टूडेंट हैं जिनका ये टारगेट चल रहे थे, लगभग 6 महीने होने को हैं, और 6 महीने में हमने बहुत आराम आराम से चीजों को कंप्लीट किया। जैसे कि आपने लास्ट टारगेट में देखा होगा, ज्योमेट्री थी। अब मैं आपको 2 दिन का समय देने के बाद आपको आगे बढ़वा देता तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत हो जाती, क्योंकि 2 दिन में कंप्लीट होने वाली थी नहीं, लंबी थी। मैं 40-50 लेक्चर तो नहीं देता हूं, कभी भी नहीं करवाता हूं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों निश्चित तौर से ज्योमेट्री का पार्ट थोड़ा सा बड़ा था बाकी चैप्टर्स की तुलना में, तो आप लोगों को ज्यादा समय दिया गया कि अगर आप डेली एक लेक्चर भी देखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। अभी हमारे पास जो है 3 तरीके के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट वो है जिन लोगों ने ग्रुप डी की तैयारी मान लेते हैं हमारे साथ करी या किसी के भी साथ की, लेकिन वो पिछले 1-1.5 साल से या 6 महीने से लगे हुए थे और उन्होंने एक बार पूरी तरीके से सिलेबस को निपटा लिया है। दूसरे स्टूडेंट वो है जो एएलपी सीवीटी 1 या सीवीटी 2 में किसी भी स्टेज पे फेल हुए और वो तब से उनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और अब पढ़ाई उनकी पूरी हो रखी है, लेकिन वो अब चाहते हैं कि मेरे को बूस्ट करना है। तीसरा स्टूडेंट जो है जो बिल्कुल फ्रेशर है, उसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, वो सबसे बड़ा महामूर्ख है, क्योंकि इतने मतलब जहां पे इतना टफ कंपटीशन है, अगर आप लोग पहले से पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो ये बहुत बड़ी महामूर्खता है। फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस महामूर्खता को सही करना है तो अब आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है। मैं अपने पास पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, जहां मन चाहे वहां से सिलेबस कंप्लीट जरूर से जरूर कर लो, क्योंकि अब हम लोग जो टारगेट आप लोगों के चलाएंगे आगे, वो दोनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे ज्यादा जो बेनिफिट लेते हैं, ये आप लोगों को पता है, जब एग्जाम में 60 दिन 45 दिन रह जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो उन स्टूडेंट का होता है जिन्होंने एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होता है। क्योंकि अभी सिलेबस जो हमने कंप्लीट कराया फाउंडेशन में, उसमें बहुत टाइम ले लेके चीजों को करवाया। अब जो चीजें कंप्लीट होंगी वो एक हफ्ते में 2 टारगेट्स कंप्लीट होंगे, लगभग 3 दिन का समय मिलेगा। पहले उसी काम को करने में 6 दिन का 7 दिन का समय मिल रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग एएलपी में किसी वजह से रह गए थे उन लोगों के लिए ये रामबाण होगा, जो लड़के टेक्नीशियन में रह गए उनके लिए, और जो लड़के ग्रुप डी में हमारे साथ जुड़े हुए थे उनके लिए। आप लोगों को इस टाइम पे 2 ही चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। देखिए, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पढ़ लिया तो सब कुछ कर लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ दुनिया रही है। 1 करोड़ में से अगर मैं मानता हूं कि चलो 20 लाख बच्चा भी पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है ना, 1 करोड़ में से 20 लाख तो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन सिलेक्शन तो 32,000 का होना है ना। तो वो 32,000 कौन से हैं? तो वो 32,000 वो हैं जो मल्टीपल टाइम्स सिर्फ उन चीजों को पढ़ते हैं जो उसके एग्जाम में आने वाली है। ऐसा नहीं कि दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हैं। मैं ऐसे ऐसी जगह पे देख रहा हूं, कुछ जगह पे जहां पे 40-40 लेक्चर्स, 50-50 लेक्चर एक एक चैप्टर के हैं। बच्चा पहले ही मर गया, मतलब तैयारी करेगा क्या? वो देख के उसका मन पूरी तरीके से मर चुका है कि भाई साहब मैं नंबर सिस्टम के 45 लेक्चर कैसे देखूं, या मैं ज्योमेट्री के 70 लेक्चर 50 लेक्चर कैसे देखूं। तो इस तरीके से तैयारी नहीं होती है। आपको इस टाइम पे, लास्ट टाइम पे किक करना होता है अपने आप को, मतलब बूस्ट करना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बूस्ट करने के लिए हम लोग रेडी रहेंगे, और बेहतरीन तरीके से आप लोग के मार्क्स में अब इंप्रूव। अब देखिए, अब तक सिलेबस कंप्लीट करने पे आप लोगों का जोर था, अब आप अपने मार्क्स कंप्लीट करिएगा। जो फ्रेशर बच्चा है, अगर वो जुड़ना चाह रहा है तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि 3 दिन का टारगेट होगा। ऐसा नहीं है कि वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो सकता, 100% कंप्लीट हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आपको बहुत शिद्दत के साथ लगना पड़ेगा। हमारे साथ पहले जो लोग जुड़े हैं उनको पता है कि जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हो तो जो अभी आप भटकते फिर रहे थे, अभी रीजनिंग उठा लिया, अभी मैथ्स उठा लिया, फिर 8-10 घंटे मिनिमम आप अपनी पढ़ाई को देना शुरू कर देते हो। ये तो कंफर्म नहीं है कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप फ्रेशर हो, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आपने पढ़ाई की
तो हो सकता है कि आप पहली ही बार में सिलेक्शन ले लें, और अगर नहीं भी ले पाए तो मेरे प्यारे बच्चे आगे एएलपी सीबीटी 1 है, टेक्नीशियन है, और फिर दोबारा से वैकेंसी है। लेकिन आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। जब आप एक बार तो आपको फाउंडेशन में चीजें करनी ही होती है। इस बीच बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि वो आ जाएं इस बैच के अंदर, लेकिन हमने एंट्री नहीं दी। उसके पीछे रीजन यही था क्योंकि ये चीजें शुरू हो गई, अब ये खत्म हो गया है। अब आप लोगों पे लगेंगे पूरी जोश और एनर्जी के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, जिनका ये चीज कंप्लीट हुई है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोगों ने मरते गिरते पढ़ते जैसे भी कम से कम सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया। बाकी ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हैं जिन्होंने अभी तैयारी ही स्टार्ट नहीं की है। तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है आगे, चाहे वो एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इन लोगों को प्रॉब्लम होती ही है। तो मैं आप लोगों को बार बार कहूंगा कि स्टार्ट करिए, चाहे आज से करिए, कल से करिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि बैच कब से, तो हमारी जो है वो पूरी तैयारी है, हमारी जो है वो पूरी तैयारी हो चुकी है। ये नाम रखा है ग्रुप डी महासंग्राम, जीरो टू हीरो। इसके अंदर आप लोग देखेंगे, वैसे तो ये तीनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, इवन जेई के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि इन सबका जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। सीबीटी 1 जेई का हो, एएलपी का हो, या फिर आप लोगों का टेक्नीशियन का हो, मेरे प्यारे बच्चों सबका सिलेबस सेम है ग्रुप डी के, और ग्रुप डी का अपर ही लेवल है उन सब से। इसलिए अगर आप लोगों ने इसकी तैयारी कर ली तो सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हो तो अलग अलग तैयारी मत करो, एक तैयारी करो और उसी तैयारी के दम पे सब जगह पे सिलेक्शन लो, ग्रुप डी में भी, एएलपी में भी, टेक्नीशियन में भी, जेई में भी। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि मैं जेई की अलग से तैयारी करूंगा, ग्रुप डी की अलग से करूंगा, तो ऐसे तैयारी नहीं होती है। तो अब मैं आप लोगों के साथ क्या करने आया हूं, जो टारगेट डे 19 है उसके लिए क्या है, तो ये है हमारा टारगेट डे 19। इस समय पे जैसे कि आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि भैया करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, तो अब जैसा कि सब लोगों को पता है कि 45 दिन या 60 दिन बचे हैं लगभग लगभग, और इन 45 से 60 दिन के अंदर ये मेरी गारंटी है कि हम इतनी अच्छे तरीके से आप लोगों को आपकी करंट पे पकड़ बनवा देंगे, और इतनी अच्छे तरीके से हम लोग आपकी स्टैटिक जीके पर भी कवर करवा देंगे कि आप लोग बड़े ही आराम से, जो ये 20 है, देखिए इसमें पूरी श्योरिटी तो किसी को नहीं होती है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 20 में से 10-12 नंबर तक आप बड़े आराम से ला सकते हो। और अगर पेपर अच्छा रहा तो मेरे प्यारे बच्चों ये मार्क्स आप 15 प्लस भी कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ऐसा क्या है भैया, देखो बहुत सारे लोग आपसे कह सकते हैं 20 में से 18 प्लस, वो सब फेक है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ जगह पे एसएससी के टीचर्स को भी मैं देख रहा हूं, वो ग्रुप डी के लिए या एएलपी के लिए कूद रहे हैं, और वो कूदे भी हैं, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक ये हो रही है कि वो क्या करवा रहे हैं, पॉलिटी पढ़वा रहे हैं, वो क्या करवा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़वा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़वा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़वा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे ये पढ़ रहे हैं, स्पेशली अगर आप एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी की तैयारी करते हो, एनटीपीसी की तैयारी नहीं करते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं आपका बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि यहां पर ऐसी चीजें नहीं आती हैं कि आप पूरी डेप्थ में ज्योग्राफी पढ़ें, पूरी डेप्थ में हिस्ट्री पढ़ें, आप कितना भी पढ़ लीजिएगा उसके बावजूद भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये मैं आप लोगों को बता दूं। इसलिए लिमिटेड पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें पढ़नी होंगी आपको। अभी पहले तो इस बार जो है स्टैटिक जीके, आप लोगों का स्टैटिक जीके के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे वो लगभग सब कवर हैं, और जो टॉपिक बचेंगे वो अब आपका ये जो रिवीजन चलेगा, आप लोग रिवीजन करिएगा, बाकी लोग अपना टारगेट अचीव करेंगे बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट और थ्योरी तो हर बैच में मैं करवाता ही हूं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट और थ्योरी नहीं करोगे तो कुछ काम नहीं होने वाला है। अब बच्चे ये कहेंगे जो ओल्ड वाले कि हम क्या करें, जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी करी है उस चीज को बैठ के आराम से एक एक चीज को रिवाइज करिए, तब चीजें दिमाग में घुसेंगी। एक बार पढ़ने से दिमाग में नहीं आता है। 20 लाख बच्चे सिलेबस कंप्लीट करके बैठे होंगे, 30 लाख बैठे होंगे, सबका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसका होगा जिसने मल्टीपल टाइम्स उन चीजों को पढ़ा है, समझा है, रिवीजन किया है, प्रैक्टिस की है। और जो ये हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं नेक्स्ट टारगेट क्लासेस, इसके अंदर हम आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट पे भी ध्यान देंगे। पीवाईक्यू जो 2024 में पेपर हुए हैं वो भी, और 2022 वाले पेपर भी आप लोगों को बड़े आराम से सारी की सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास टेस्ट भी बन रहे हैं और बन चुके हैं बहुत सारे टेस्ट, आपके फुल टेस्ट हो चाहे कैसे भी टेस्ट हो। तो अब इस समय एक नए जोश और एनर्जी की जरूरत पड़ती है जब पेपर पास में होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो जोश और एनर्जी आपके अंदर बनी रहे और आप डेली जो टाइम बर्बाद कर रहे हो रील्स में,
उसको आप यूटिलाइज कर पाए, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि आप किसी भी टीचर के साथ जाके जुड़िए, क्योंकि जुड़ने से ये फायदा होता है कि आप कम से कम पढ़ पाते हैं। लेकिन भैया अनयूजुअल मत पढ़िए, बहुत सारे लोग अनयूजुअल पढ़ा रहे हैं जिसके दम पे आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप कितनी भी तैयारी, कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट इसीलिए है जब आप एक चैप्टर के 46 लेक्चर्स देखते हो, जब आप एक चैप्टर के 50 लेक्चर्स देखते हो, वो कभी नहीं हो पाओगे सिलेक्शन, ले ही नहीं पाओगे आप सिलेक्शन। अरे कब पीवाईक्यू करोगे, कब प्रैक्टिस करोगे? इसलिए आपको एक बेहतर गाइडर की जरूरत पड़ती है। हाँ मैं ये मान सकता हूं कि एएलपी की वजह से थोड़ा सा इन लोगों पर फोकस कम रहा था, लेकिन उस सब की पूर्ति अब हम आप लोगों के साथ कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो गाइस ये रहा आप लोगों का स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जो भी आपको लगता हो कि ये टॉपिक छूटे हैं। पैसे तो मैं सब कुछ करा चुका हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट था, फिर भी अगर आपको लगता है तो उस चीज को। बात रही करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी, तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि भैया नेक्स्ट टारगेट के अंदर, वो नेक्स्ट जो हमारा जो टारगेट क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसके थ्रू आप जो जो टॉपिक्स मैं करवाता रहूंगा, स्पीडी करंट की बुक ले लीजिएगा, मैं आपको सबको दिलवाऊंगा ही, और मैं मार्क कर करके एक एक चीज दूंगा, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों को आप करते चलिएगा, आपको बहुत बेनिफिट उसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं साइंस में। तो मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे चैप्टर्स हमारे निपट चुके हैं, हमें किसी भी चैप्टर की अब जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये चीज 2018 में बहुत ज्यादा आई थी, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल से बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चंस आए थे। अब आप कहोगे ये सिलेबस में तो है नहीं, देखो सिलेबस में नहीं है, आने के चांसेस भी कम है क्योंकि सिलेबस में नहीं है और टीसीएस सिर्फ सिलेबस देखता है और सिलेबस के दम पे पेपर बनाता है, आने के चांसेस भी कम है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर इसने पहले की तरह 2-3 क्वेश्चंस डाले और आपने नहीं पढ़ा तो मेरे प्यारे बच्चे आपको नुकसान हो जाएगा। आपके पास तो टाइम है, नए बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो भले ही ना पढ़े, लेकिन आपको जरूर से जरूर पढ़ाऊंगा और पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर को जरूर से जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस होता है, बहुत ज्यादा अच्छे से इसको कवर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को आप कवर करिए, मैं कह रहा हूं सिर्फ नॉलेज के लिए ही करिए, लेकिन इसको जरूर से जरूर कवर करिए, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम कवर करेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी से ही कवर करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो वो तो मैं हर बार आपको देता ही हूं, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको मार्किंग में प्रोवाइड कराता हूं। तो ये चैप्टर है हमारा, इसकी जो ये मार्किंग है वो आपको मिलेगी, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसकी मार्किंग मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। क्या चीजें, अब जैसे आप कोई भी चीज देखिए उसमें आप लोगों को लगता होगा कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी नहीं है, कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको मैं मार्क कर देता हूं जो आने वाली हैं। अब इस पूरी टेबल में ये आने के चांसेस है तो यहां पे मार्क किया हुआ है, जिस चीज के ज्यादा चांस होते हैं बस मैं उसी चीज को मार्क करता हूं, अदरवाइज मैं कुछ भी मार्क करता नहीं हूं। इस बात को आप समझ लीजिए। ना सिर्फ ये 9th और 10th दोनों की दोनों एनसीईआरटी, अब देखिए आप खुद से पढ़ने बैठिए तो आप क्या करेंगे, दुनिया भर की चीजें रटने की कोशिश करेंगे। कुछ टीचर भी यही करते हैं कि सब कुछ पढ़ लो। अरे यार सब कुछ तुम पढ़ा तो सकते हो, लेकिन क्या सब कुछ बच्चा याद कर सकता है? वो कभी याद नहीं कर सकता। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि भाई सब कुछ के चक्कर में ऐसा मत करो कि ये कुछ भी ना कर पाए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको अपनी लिमिट्स का ख्याल रखना है, लिमिटेड पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे तो सिलेक्शन ले लोगे, और दुनिया भर का कंटेंट पढ़ोगे तो जो पढ़ना था, जो याद रहना था वो भी याद नहीं रहेगा। ये बात ध्यान रखिए, सिलेक्टिव नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं मार्किंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, हिंदी कोई भी चैप्टर हो चाहे कोई भी, उन सारे के सारे चैप्टर्स को मैं प्रोवाइड कराता हूं। ये आप देख लीजिए, इंपोर्टेंट चैप्टर्स, एक एक चैप्टर को हम कवर कराएंगे एनसीईआरटी के, और मैथ्स को भी, रीजनिंग को भी, सबको। जिन लोगों ने पहले से टारगेट कंप्लीट किया उनको पता है। तो ये टारगेट में बचा हुआ था, मेनली तो यही बचा हुआ था, तो इसको कवर कराएंगे। बात रही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो एक क्वेश्चन यहां से आता है, इस चीज को हम कवर करा देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आने की उम्मीदें बहुत ज्यादा कम रहती हैं, बहुत ज्यादा कम। फिर भी मैं बता दूं तो डायरेक्टली इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली वही अनुकूल परिणाम। ये आप लोगों ने सुना ही होगा कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है कि जैसे कि 2 पासों को फेंक दिया जाता है तो कुल परिणाम उनके 36 हो गए। अब वो पूछ लेता है बताओ 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर आपसे ये ताश की गड्डी का हो गया, 3 सिक्कों को उछाल दिया जाता है, बताइए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके के ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो वो वही हो जाता है, अनुकूल परिणाम बते कुल परिणाम से ही होता है ज्यादातर क्वेश्चंस। और फिर भी आप लोगों को प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास टाइम है,
नए बैच में भले ही ज्यादा डेप्थ में ना कराएं, उन्हें सिर्फ इंपोर्टेंट कराएंगे, लेकिन आपको अच्छे से कराएंगे जरूर से जरूर, क्योंकि आपके पास टाइम है। ठीक है, अगर उनके पास भी टाइम होगा, हमें दिख जाएगा कि एग्जाम की डेट दिसंबर चली गई है, तो उसी हिसाब से हम लोग अपने आप को चेंज कर लेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको भी हम लोग कवर कराएंगे। नेक्स्ट है, आप लोग कह रहे थे कि अलजेब्रा का रिवीजन करवा दो। अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन के साथ निपटा चुका था। मैं ऐसे अलजेब्रा नहीं करा रहा हूं कि भाई साहब हमें अलजेब्रा उतने ज्यादा डेप्थ में नहीं करना है कि भाई साहब हमें 50 लेक्चर देखने पड़ रहे हैं, 30 ना। हमारे यहां जितना आता है उतना करो। तो वो सिंप्लीफिकेशन के साथ जो मैंने अलजेब्रा के लेक्चर दिए थे वही मोर देन इनफ है, उतना ही आपको करना है। फिर भी अगर आपने कहा है तो मैं रिवीजन के लिए डाल दूंगा। जब तक ये टारगेट क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तब तक आप इस चीज को निपटा लीजिए। आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट है। और फिर मेरे प्यारे बच्चे हमारे साथ लगिए बेहतरीन तरीके से अपने आप को बूस्ट करने के लिए। अगर आप खुद से सोचोगे कि मैं खुद से कर लूंगा सब कुछ, आप करके देखिएगा। मैं कह रहा हूं आप प्रैक्टिकल करके देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारे साथ, जैसे टारगेट तो यूट्यूब पे जाएगा फ्री में, आप हमारे साथ रिवीजन करके देखिएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आपसे खुद से नहीं हो पाएगा जब तक कि आपको चार्ज नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप भले ही हमारे साथ फ्री में करें, लेकिन आप रिवीजन जरूर से जरूर करिएगा। बात रही रीजनिंग की, तो मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग में मिसलेनियस अगर कुछ बचा हो तो बताइएगा, मैं उस चैप्टर का लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अदरवाइज हमारा सब कुछ हो गया है रीजनिंग में जितना कराना था, और मैथ्स के अंदर भी सब कुछ हो गया है। बाकी तो करने को तो आप क्रमचय संचय कर लो, करने को तो आप दुनिया भर की चीजें कर लो, और भी बहुत सारी चीजें हैं करने को, लेकिन हमें करना उतना ही है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। इसलिए ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और अब एक प्रॉपर मैनर में जैसे मैं चलूंगा, हमारे साथ रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, बहुत सारे टेस्ट भी लगवाने हैं, प्रॉपर टेस्ट लगाएंगे। प्रॉपर ना सिर्फ वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, टेक्स्ट बुक पे भी टेस्ट लगाएंगे, अपनी एप्लीकेशन पे भी टेस्ट लगाएंगे। 2024 के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2022 के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा कि आपको एग्जाम में जाके क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि ये सब तो जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस 2022 में आए हैं ना, वो सारे के सारे हमारे टेस्टों में आप देख लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस इतने बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने वो क्वेश्चन डलवाए हुए हैं। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, टेंशन फ्री रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। तो रेडी रहिए, नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ऐप पे सारी चीजें शो होना लग जाएंगी। और बाकी टारगेट तो यूट्यूब पे आना ही है, उसके रिगार्डिंग पहले मैं वीडियो दूंगा कंप्लीट। आप उस वीडियो को देखना, पूरी चीजें समझने के बाद फिर आप अपनी तैयारी को किक या स्टार्ट कर सकते हैं या बूस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। इसका जो कंटेंट है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब आप लोगों का ही समय है, ये बात समझ लीजिए। आप लोगों ने जो ये 6 महीने दिए ना, ये वेस्ट नहीं है। पढ़ाई का समय कभी वेस्ट नहीं जाता है। आपने अगर पढ़ने में समय लगाया है, ये जो 6 महीने लगे ना, आप लोगों को लग रहा होगा कराने को तो मैं 2 महीने में ही करवा देता, अब करवाऊंगा, देख लेना 2 महीने में भी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो 6 महीने में आप लोगों के दिमाग में चीजें गई है ना, पहली बार में शायद वो 2 महीने में ना जाती। आपको इतना समय मिला है, आपने पढ़ाई की है, तो अब आप उसे 2 महीने में रिवाइज बहुत अच्छे से कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग बाकी लोगों से आगे रहोगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।